नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश हेल्पर राज प्रोफेसर में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वन ऑफ के बारे में कि वन ऑफ द के बाद कैसे नाउन लगती है और कैसे वर्ब लगती है। क्योंकि हम सब ने ये जान रखा है, अक्सर सब ने ये पढ़ रखा होता है कि वन ऑफ के बाद में सिंगुलर वर्ब लगती है, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि वन ऑफ द के बाद में कहाँ प्लूरल वर्ब भी लगेगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ईच, हम सबको पता है कि ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, लेकिन आज हम ये चर्चा करेंगे कि ईच कौन से केस में प्लूरल वर्ब भी लेता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं वन ऑफ द को। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज माई फ्रेंड, ये हम एक पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे हमें ऑफ दिखाई देगा तो हम ये समझेंगे कि हमारा रियल सब्जेक्ट है वो क्या है, ऑफ से पहले वाला है। तो यहाँ हम ये बात समझ गए कि वन ऑफ द बॉयज में हमारा जो रियल सब्जेक्ट है वो वन है, इसलिए जो हमारी वर्ब है वो वन के साथ एग्री करेगी। इसका मतलब यदि अपने को इज़-एम-आर में से वर्ब फिल करनी हो तो इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब आएगी? इज। क्यों आएगी? क्योंकि ऑफ से पहले क्या है? वन है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी आपको वन ऑफ द वाला कोई भी सेंटेंस दिखाई दे और अगर आपके सामने सेंटेंस में एरर फाइंड आउट का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वन ऑफ के बाद में यहाँ द बॉय कभी नहीं होगा। यहाँ जो आपके नाउन लगेगी वो नाउन हमेशा प्लूरल होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगले को देखते हैं। ये एक सेंटेंस है, ही इज वन ऑफ द मैन हु एवरीथिंग। हमारे पास दो वर्ब है, नो, नोज। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें से कौन सी सिंगुलर है और कौन सी प्लूरल है। इस सेंटेंस में नो आएगा या नोज, कौन सी वर्ब फिल होगी इसमें, इस बात को हम अभी इस सेंटेंस में ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि ही इज वन ऑफ द मैन। हमें यहाँ दिखाई दिया वन ऑफ द मैन। इसके जस्ट बाद में हमें दिखाई दिया क्या? हु। यहाँ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको इस वन ऑफ द मैन या कोई भी किसी भी टाइप का कोई सेंटेंस आ जाए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कहीं भी आ जाए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आपको सेंटेंस के बीच में इस टाइप से हु, दैट, विच कुछ भी दिखाई देता है तो वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है और वो हमेशा उसी नाउन को रेफर करता है जिसके जस्ट पास में वो लगा हुआ है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमेशा अपने एंटीसीडेंट के पास में, जस्ट पास में रहता है, इनके बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं आता है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ हु लगा है, ये हु लगा है, तो इसका मतलब ये हु रेफर कर रहा है द मैन को, और द मैन अपने आप में क्या है? प्लूरल है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है इसमें जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी। अब नो और नोज में से जो वर्ब प्लूरल फॉर्म में है वो नो है, हमें पता है। इसका मतलब यहाँ जो नो वर्ब है वो करेक्ट है। इस बात को जरा ध्यान से एक सेंटेंस के जरिए अपने समझने की कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए पहले दो एग्जाम्पल को देखते हैं। ये दो सेंटेंस है, दो सिंपल सेंटेंस है। जब भी अपने दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो उस समय हमने हु है, दैट, विच, इस टाइप के कुछ कंजक्शंस है, इनका सहारा लेना पड़ता है। इसे एक एग्जांपल को ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव ए पेन, सेकंड है द आई हैव ए बुक, नॉट पेन, आई हैव ए बुक, सेकंड द बुक इज ऑन ग्रामर। ये दो सेंटेंस है, अपने को इनको जोड़ के एक कंबाइन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अपने बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? तो इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि जो चीज़ जैसे द बुक इसमें भी है और द बुक इसमें भी है, तो इसका मतलब सेकंड सेंटेंस में जो द बुक है उसको हम हटा देंगे। जब हम सेंटेंस है उन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इस द बुक को यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे? कोई एक कंजक्शन उठाएंगे। तो इसका मतलब सेंटेंस बना आई हैव ए बुक। इस द बुक की जगह हमने क्या लिखा? दैट इज ऑन ग्रामर। तो यहाँ ये हमें इस बात का पता चल गया कि ए बुक और द बुक, इसी ए बुक के लिए ये द बुक आया था। अब हम इस द बुक को बार बार ना लिखे इस द बुक के जगह हमने लिख दिया दैट। इसका मतलब ये दैट है वही ए बुक है, तो इसका मतलब ये दैट है वही क्या है? ए बुक है। इसका मतलब जो दैट के बाद वर्ब है वो यही वर्ब होनी चाहिए जो इस ए बुक की है। ठीक यही बात यहाँ पे है। इस हु है, ये हु किसको रेफर कर रहा है? द मैन को। तो इसका मतलब हु के बाद जो वर्ब लगेगी वो वही होगी जो द मैन की होगी। हालांकि इस सेंटेंस में आपको वन ऑफ द मैन दिखाई देगा, लेकिन हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। हमें ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस अकेला वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द मैन इस टाइप से आए तब तो अपने को यहाँ सिंगुलर वर्ब फिल करनी है। लेकिन सेंटेंस यदि इस टाइप से आ जाए कि वन ऑफ द मैन, हु, दैट, इनके बाद में कुछ भी होगा, कोई कंजक्शन एक दिया हुआ हो, तो हम समझ जाएंगे
कि जो इस कंजक्शन से पहले जो भी सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब है वो लगेगी। तो ये हमेशा प्लूरल होगा, इसका मतलब हमारी वर्ब भी कौन सी फॉर्म में जाएगी, प्लूरल फॉर्म में। लेकिन अब एक और सेंटेंस आप देखिए, इससे मिलता जुलता है लेकिन कंफ्यूज कर सकता है। क्या है इस चीज को देखिए आप। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट वर्थ रीडिंग, और यहां हमें फिल करनी है वर्ब। सेंटेंस क्या है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स, इसका मतलब वन ऑफ का यूज यहां भी हुआ है। इसमें हालांकि वन ऑफ द नहीं है, हिज पोएम्स है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसे सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं आएगा, है ना। सेंटेंस कैसे भी बन सकता है, लेकिन हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस में वन ऑफ द पोएम्स या वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन है तो उससे पहले यदि आपको दिखाई दे जाए क्या, द ओनली, ध्यान दीजिए, यदि वन ऑफ द से पहले द ओनली दिया हुआ है तो ऐसे वाक्य में वर्ब सिंगुलर रहेगी। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें भी आपको देखिए बिल्कुल दैट हु वैसे ही दिखाई देंगे जैसे इस सेंटेंस में थे, लेकिन इसमें आपके सामने द ओनली नहीं है। यदि वाक्य में द ओनली लग गया और उसके बाद वाले वन ऑफ है, हमारी जो वर्ब रहेगी वो सिंगुलर रहेगी। क्लियर है बात। अब हम ईच के यूज को पढ़ेंगे। क्या है इसमें नई बात है एक, कि हम सबको पता है कि ईच एंड एवरी हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसा केस पढ़ेंगे जिसमें यदि सेंटेंस में ईच है फिर भी वहां वर्ब प्लूरल लगेगी। वो कौन सा है, जरा ध्यान से देखिए। ईच बॉय ए पेन, इसका मतलब यदि आपको इस टाइप से सेंटेंस में ईच दिखाई दे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी। मान लीजिए हमारे पास हैज और हैव दो वर्ब है, तो इसमें जो हमारी वर्ब थी वो क्या रहेगी, हैज। कोई दिक्कत नहीं, आप सबको यहां तक पता होता है। ईच ऑफ द बॉयज, इसका मतलब ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ईच, प्रत्येक है ना। यहां एक बात का ध्यान रखना है, एवरी ऑफ नहीं होता है कभी भी, यानी कि आपके कभी ध्यान रखना है, ईच ऑफ द बॉयज हो सकता है लेकिन एवरी ऑफ द बॉयज कभी नहीं होता है। इंग्लिश में एवरी ऑफ होता ही नहीं है। चलिए ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज, फिर यहां जो हमारी वर्ब रहेगी वो भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। इसका मतलब अब हमने यहाँ ये समझ लिया कि सेंटेंस में चाहे ईच बॉय आए और चाहे ईच ऑफ द बॉयज आए, हमारी जो वर्ब है वो क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। लेकिन अब हम जो बात चर्चा करेंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है, ध्यान ये रखना है कि यदि सेंटेंस में वी, यू, दे, इनके बाद में ईच आ जाए तो हमारी जो वर्ब है वो क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। याद रखना है इस बात को। सेंटेंस को देखिए, वी ईच ए पेन, अब यहां हैज नहीं आएगा, यहां जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, हैव ए पेन। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि वी, यू, दे, इनके साथ यदि ईच आए तो वर्ब प्लूरल लगेगी, सिंगुलर नहीं लगेगी। क्योंकि हम अक्सर ये पढ़ रख के और अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि हमारे सामने जब भी ईच आएगा तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं है। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।